गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा। मेरे बच्चों, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए व्यंजक स्थापित कीजिए। मेरे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका हमें व्यंजक स्थापित करना है, इसके बारे में हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज का अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषा और उसका व्यंजक। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो एक बार पुनः उस चीज़ को मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप लोग को व्यंजक कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, माना क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसा कि हमारा बात कर रहा है बच्चों प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन लिख के बता देता हूं, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो पहले बच्चों, वह अभिक्रिया क्या बच्चों, वह अभिक्रिया क्या बच्चों, वह अभिक्रिया जिसका जिसका वेग जिसका वेग क्रियाकारक जिसका वेग क्रियाकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। मेरे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसका वेग क्रियाकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। मेरे बच्चों, हम मान लेते हैं हमारा क्रियाकारक क्या होता है, क्रियाकारक हमारा मान लेते हैं ए। क्रियाकारक हमारा होता है ए, है ना। अब इसकी जो क्रिया होगी, क्रिया करने के बाद जो हमारा सांद्रता के परिवर्तन होगा, इसके क्या होगा, प्रथम घात के समानुपाती होगा। क्या बच्चों, प्रथम घात के समानुपाती होगा। तो वही बात कर रहा है बच्चों कि वह अभिक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, जो पूरी क्रिया को संतुलित कर दे वह अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग मतलब क्या होता है बच्चों, चलन, चाल, है ना। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वह क्या कहलाता है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, ये रहा बच्चों हमारा डेफिनेशन। अब इसके बात करें बच्चों इसका व्यंजक की। तो व्यंजक हमारा शुरू होता है बच्चों इस अब। तो क्या बोलेंगे बच्चों, माना। बच्चों, हम मान रहे हैं क्या, हम मान रहे हैं कि माना की क्या बच्चों, माना की ए की सांद्रता क्या बच्चों, माना कि ए की सांद्रता स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है। तो टी समय बाद इसकी सांद्रता क्या हो जाती है बच्चों, एक्स मोल प्रति लीटर हो जाती है, जो अभिक्रिया के दर के समानुपाती होती है। चलिए बच्चों, इसे हम आप थोड़ा सा आप लोग को फॉर्मूला के रूप में जमाने की कोशिश करेंगे कि माना कि ए की सांद्रता क्या है, स्मॉल ए है। क्या बच्चों, स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है। तो टी समय बाद इसकी सांद्रता एक्स मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो जो अभिक्रिया के दर के समानुपाती होते हैं, है ना। अभिक्रिया के दर, यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, अभिक्रिया की दर, यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती सांद्रता में परिवर्तन। बच्चों, ए की सांद्रता ए है, टी समय बाद क्या बदल गए, एक्स होगा। तो सांद्रता में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो क्या बोलेंगे, सांद्रता में
परिवर्तन। क्या बोलेंगे बच्चों? सांद्रता में परिवर्तन। पर बच्चों आप लोग पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठिएगा तो ही आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, सीधे आप लोग को सर के ऊपर से जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर बहुत ही फोकस दे के समझें तो ही आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, अब अभिक्रिया की दर, पर बच्चों अभिक्रिया की दर को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? डी एक्स अपॉन माइनस डी टी। अभिक्रिया की दर को डी एक्स अपॉन माइनस डी टी से प्रदर्शित करते हैं और समानुपाती चिन्ह समानुपाती एक सांद्रता में परिवर्तन। तो पहले हमारा एक की सांद्रता स्मॉल ए थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्मॉल ए। टी समय बाद उसकी सांद्रता क्या बदल गई? एक्स हो गई, मतलब कि एक्स ए माइनस एक्स, ये हो गया हमारा सांद्रता में परिवर्तन। अब फिर बच्चों ये समानुपातिक चिन्ह लगा हुआ है, समानुपातिक चिन्ह हट देंगे तो क्या लगेगा? एक नियतांक लगता है। चलिए बच्चों क्या होगा? डी एक्स बटे माइनस डी टी बराबर के, एक नियतांक लग गया, और ए माइनस एक्स हो गया। अब के इनके साथ गुणा कर दो बच्चों, क्या कर दो? इनके साथ गुणा कर देते हैं। चलिए बच्चों, सॉरी इसका गुणा नहीं होगा बच्चों, ये गुणांक में है पहले से, ये पहले से गुणांक में ही है, तो क्या करेंगे? ये अभी गुणांक में है तो a माइनस एक्स का गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये इसके पक्षांतर में, सॉरी इसके पक्षांतर में आएगा, तो क्या होगा? ये गुणांक में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और ये वाला जो भाग में है उधर जाएगा तो गुणांक में चला जाएगा। चलिए बच्चों हम कर करके देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि डी एक्स अपॉन, ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर ये के, ये माइनस वाला है तो सामने लग जाएगा माइनस, डी टी है तो डी टी। ये होगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1, ये होगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। तो आशा करता है बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब समीकरण 1 के दोनों पक्ष, एक पक्ष ये एक पक्ष ये, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे? समाकलन करने पर। क्या बच्चों? दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बच्चों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो चलिए बच्चों समाकलन कर दे रहे हैं, समाकलन, तो डी एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर समाकलन माइनस के डी टी। अब क्या होगा बच्चों? जब ये समाकलन का चिन्ह हटता है, क्या बच्चों? ये समाकलन का चिन्ह हटता है तो ये जो सूक्ष्म मान होते हैं, सूक्ष्म मान हट जाते हैं, ये सूक्ष्म मान हट जाते हैं, और क्या होता है बच्चों? एक नियतांक लगता है, एक नियतांक सी लगता है। क्या बच्चों? एक नियतांक हमारा सी लगता है। तो चलिए बच्चों हम देख ले रहे हैं, डी एक्स सूक्ष्म मान होता है बच्चों, यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा ए माइनस एक्स बराबर, सॉरी ये समाकलन नहीं है, समाकलन नहीं लगेगा, है ना, बराबर डी हट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस के टी, क्या बचेगा? माइनस डी सूक्ष्म मान होता है तो माइनस के टी बचेगा, प्लस समानुपातिक चिन्ह हटता है तो एक क्या रहता है? नियतांक, यहाँ पर नियतांक लगेगा सी। क्या बच्चों? नियतांक लग गया है हमारे यहाँ पर सी। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब क्या बच्चे, अब बात करते हैं लघु गुणक लेने पर। इसके बाद क्या होगा बच्चों? लघु गुणक लेने पर। तो क्या बोलेंगे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा लघु गुणक लेने पर। चलिए बच्चों हम लघु गुणक लेने पर की बात करते हैं। तो लघु गुणक लेने पर, पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर पेज को ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। चलिए तो लघु गुणक लेने पर, तो बच्चों जो ये वाला हमारा पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे? लघु गुणक ले लेते हैं। क्या बच्चों? लघु गुणक ले लेते हैं। तो क्या बनेगा फिर बच्चों? हमारा ए का तो कोई मान होता नहीं बच्चों, ए लिखे ना लिखे तो एक है ना, तो ए को हम छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा? लघु गुणक। यहाँ पर माइनस, बच्चों ये वाला जो माइनस दिख रहा है आप लोगों के सामने को, तो ये वाला माइनस लघु गुणक में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? ये वाला माइनस लघु गुणक में आ जाएगा। तो लघु गुणक माइनस लघु गुणक ए माइनस एक्स, ये वाला एक हट जाएगा बच्चों, क्योंकि एक का कोई मूल होता नहीं है, क्योंकि हम लघु गुणक ले रहे हैं। चलिए बराबर क्या बचा बच्चों? यहाँ पर के टी, क्या बचा बच्चों? के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। इसको दे देते हैं बच्चों, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या बच्चों? इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। आशा करता है बच्चों आप लोग इसे भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? कि यदि हम मान लेते हैं, क्या बच्चों? यदि हम मान लेते हैं एक्स बराबर क्या हो? एक्स बराबर 0 हो और टी बराबर 0 हो तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? चलिए हम मानते हैं, तो बोलते हैं बच्चों यदि ये x बराबर 0 तथा t बराबर 0 हो तो क्या होगा? जो समीकरण हमारा 2 होगा वो क्या होगा? निम्न रूप से परिवर्तित हो। क्या होगा बच्चों? समीकरण 2 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए बच्चों वो कैसे हम बात करते हैं अभी। तो लघु गुणक माइनस लघु गुणक a माइनस 0 बराबर के गुणा 0। क्या बच्चों? के गुणा 0 प्लस सी
सी। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए। तो फिर बच्चों ये जीरो माइनस में है ना, तो जीरो से क्या करोगे तो यहाँ पर क्या ए ही बचेगा क्योंकि जीरो है, ए से जीरो घटाओगे तो ए ही आएगा। तो लघु गुणक ए बराबर यहाँ पर इस जीरो गुणक एक साथ हो जाएगा तो जीरो प्लस सी, यही बचेगा बच्चों। यस बच्चों हमारा मान यही बचेगा। तो माइनस लघु गुणक ए बराबर सी, तो सी बराबर माइनस लघु गुणक ए। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में सी का मान रखने पर, समीकरण 2 में सी का मान रखने पर जो सी का मान हमने क्या माइनस लघु गुणक ए हमने प्राप्त कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण 2 में सी का मान रखने पर। बच्चों आप लोग ये आप लोग सिर्फ इसे समझिएगा, है ना। मैं आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी दूंगा जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए बच्चों इसे हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए समीकरण 2 में सी का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, माइनस लघु गुणक ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान क्या रखना है ये वाला, तो क्या रखना है बच्चों माइनस, ये हो जाएगा माइनस एन लघु गुणक ए, लघु गुणक ए। आशा करते बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो ये सिर्फ चिन्हों का गुणा होगा, सिर्फ चिन्हों का गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है बच्चों प्लस माइनस माइनस। तो माइनस लघु गुणक ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस प्लस माइनस 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 लघु गुणक ए, माइनस लघु गुणक ए। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो फिर बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बने कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये लघु गुणक किस बच्चों, ये लघु गुणक माइनस में है तो बराबर की इस पर आएगा तो कहाँ आएगा प्लस में आएगा, कहाँ आएगा बच्चों प्लस में आएगा। तो चलिए बच्चों हम प्लस में कर देते हैं। तो ये वाला माइनस में है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा किस में आएगा माइनस में, सॉरी प्लस में आएगा, कैसे में आएगा, ये वाला माइनस में है तो किस में आएगा ये प्लस में आएगा। तो क्या बनेगा बच्चों हमारा लघु गुणक ए, ये माइनस है तो माइनस माइनस लघु गुणक ए माइनस एक्स, ये वाला माइनस लघु गुणक ये पूरा रहेगा और ये वाला माइनस के साथ ये वाला प्लस में होगा बराबर। यहाँ पर क्या बचा के टी, क्या बचा बच्चों यहाँ पर बचा के टी। तो क्या होगा बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट के टी बराबर क्या बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा के टी बराबर लघु गुणक ए माइनस लघु गुणक ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। तो मेरे बच्चों अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो माइनस में है हम तो हम देख रहे हैं कॉमन में दिख रहा है कुछ चीज, हमारा जो लघु गुणक है वो कॉमन में दिख रहा है, दो पक्ष बने हुए हैं हमारे, है ना। तो क्या बनेगा फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये के टी है बच्चों, तो के टी रहेगा, के टी ये गुणांक में चल रहा है बच्चों, है ना, ये गुणांक कुछ नहीं मतलब गुणांक में, तो इसको केवल डायरेक्टली हम के टी बोल सकते हैं। तो के टी बराबर ये लघु गुणक ये लघु गुणक पर बच्चों दोनों सेम है, इसको क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कॉमन और बीच में माइनस है पर बच्चों, क्या बच्चों बीच में माइनस है तो ये वाला ए, तो क्या बच्चों हम ए को ए बटे ए माइनस एक्स क्या इस रूप में लिख सकते हैं। यस बच्चों कोई भी संख्या अगर माइनस में होती है तो उसे हम भागक के रूप में लिख सकते हैं, क्या बच्चों उसे हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो फिर बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि के बराबर, अब ये वाला टी बच्चों हमारा किस में है गुणांक में है, किस में बच्चों ये वाला टी हमारा गुणांक में है, तो इधर हम लाएंगे तो बराबर किस पर आएगा तो भाग में आएगा, किस में आएगा बच्चों भाग में आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 1/t, बच्चों ऊपर कुछ नहीं रहेगा मतलब क्या रहेगा एक मान लेते हैं, तो 1/t लघु गुणक ए बटे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से इतना समझ चुके होंगे। तो फिर बच्चों अब लघु गुणक जब हटता है तो अपना पूरा यहाँ पर मान रखता है, तो जो हमारा लघु गुणक का मान होता है फिर बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है कि के बराबर 2.303/t लॉग ए माइनस एक्स। ये बच्चों हमारा एक फार्मूला जो होता है जो सिद्ध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, क्या बच्चों जिसे बोलते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, दैट प्रूफ PROVED, दैट प्रूफ। बच्चों ये लघु गुणक जो होता है ये लघु गुणक का हमारा मान होता है 2.303/t लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। बच्चों अगर आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं तो प्लीज आप लोग आइए मेरी नोट्स कॉपी में और इसे आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। तो फिर बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप लोग फास्ट करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो फिर बच्चों आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अभिक्रिया की दर समानुपाती सांद्रता में परिवर्तन यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं इसके आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। चल भैया बच्चों सांद्रता में परिवर्तन,
तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक पुनः लिख लीजिएगा कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा समाकलन करने पर प्यारे बच्चों समाकलन का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा और सूक्ष्म मान डी एक्स और डी क्या होता है, हट जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए प्यारे बच्चों हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो प्यारे बच्चों हमने समाकलन का चिन्ह हटाया है, तो ऊपर हमने क्या लगाया, क्या लगाया, एक लगा दिया है। एक का कोई मोल होता नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, समाकलन सॉरी यहाँ पर डी एक्स था, है ना। तो डी एक्स सूक्ष्म मान क्या होता है, हट जाता है। तो क्या बचता है, एक बचता है, कुछ नहीं मतलब एक लगा देते हैं बराबर सूक्ष्म मान जो हमारा यहाँ पर डी था, डी भी हट चुका है। तो के टी बचा प्लस समाकलन संबंधी एक नियतांक सी लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों, सी लगता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सी लगाया हुआ है। अब इनमें क्या बच्चों, लघु गुणक लेने पर, तो हमने लघु गुणक लेना है बच्चों, तो माइनस ये वाला जो माइनस है, ये माइनस लघु गुणक में लग गया, तो माइनस लघु गुणक ए माइनस एक्स। एक का मान कोई रोल होता नहीं बच्चों, तो हमने एक को हटा दिया, ए माइनस एक्स कर दिया बराबर के टी प्लस सी। अथवा तो बच्चों इसे मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है और वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप लोग फटाफट वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए बच्चों। मैं अब नहीं समझाऊंगा। अगर आप लोग को पुनः समझना है तो वीडियो को आप लोग पुनः शुरू से स्टार्ट करके आप लोग देख सकते हैं। तो अगर बच्चों आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, चल बच्चों अब और आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। यस, आप लोग यहाँ तक लिखने की कोशिश करिएगा बच्चों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के इतना भी लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और नीचे की ओर आप लोग को लेकर के चलता हूँ। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा आंसर, ये रहा बच्चों हमारा आंसर, दैट प्रूव हमने यहाँ पर कर दिया है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी लिख लीजिएगा। फिर बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए फिर बच्चों हम मिलेंगे आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।